हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा हेमलेट, जो विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी में से एक है, जो 1601 में पब्लिश हुआ था। यहाँ तक कि टी.एस. इलियट ने तो इसको मोनालिसा ऑफ लिटरेचर बोला, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सा प्ले है विलियम शेक्सपियर का। प्लेस की बात करें तो डेनमार्क का ही एक शहर है एल्जिनोर। दिस इज प्ले इन प्ले मीन्स ये तो एक प्ले है ही, इसके अंदर भी एक और प्ले खेला जाता है। उस प्ले का नाम है मर्डर ऑफ गोंजेओ। इट्स कॉल्ड माउस ट्रैप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, इफ़ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन कैरेक्टर को देख लेते हैं, इससे हमारी स्टोरी का ओवरव्यू भी हो जाएगा। इस स्टोरी का हीरो है हेमलेट, जो कि प्रिंस हेमलेट का ही बेटा है। हेमलेट के जो पिता हैं वो डेनमार्क के किंग हैं, लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी है। पूरी स्टोरी हेमलेट के इर्द गिर्द घूमती है। सेकंड कैरेक्टर है हमारा ओफिलिया, जो कि पोलिनस की बेटी है, और ये हेमलेट से और हेमलेट इससे प्रेम मीन्स ओफिलिया के पिता पोलिनियस हैं, जो लॉर्ड चंबरलेन मैन है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्लाउडियस, जो कि इस स्टोरी का विलन भी है, और ये जो किंग हेमलेट है उनके भाई भी हैं, छोटे भाई हैं, तो जो प्रिंस हेमलेट है उसके चाचा। नेक्स्ट कैरेक्टर जर्ट्रूड, सी इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क। जब किंग ऑफ डेनमार्क यानी कि हेमलेट के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो हेमलेट की माँ यानी कि जर्ट्रूड 1 महीने के अंदर ही हेमलेट के चाचा यानी कि क्लाउडियस से शादी कर लेती है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज होरेशियो। ही इज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी लॉयल फॉर हेमलेट। ये हेमलेट का बेस्ट फ्रेंड है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज फोर्टीन ब्रास। ही इज द प्रिंस ऑफ नॉर्वे। इसके पिता को हेमलेट के पिता ने मार दिया था, इसलिए अब ये बदला लेना चाहता है और ये अब इन डेनमार्क पर आक्रमण करना चाहता है। तो कहानी शुरू होती है डेनमार्क के शहर एल्जिनोर। रात के 11 बजे हैं। किले के पास बर्नार्डो और फ्रांसिस्को 2 गार्ड हैं। उनको क्या दिखता है, उन्हें के पिता यानी कि किंग हेमलेट का भूत दिखाई देता है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही किंग हेमलेट की मृत्यु हो चुकी थी। कुछ रीजन थे वो पता नहीं चल पाए थे, तो वो दोनों बहुत डर जाते हैं। वो वहाँ से भाग जाते हैं और भागकर वो हेमलेट के पास, प्रिंस हेमलेट के पास जाते हैं। यहाँ पर होरेशियो और हेमलेट दोनों एक साथ हैं, तो वो आकर इनको बताते हैं कि हमने तुम्हारे पिता का भूत देखा है। तो उन्हें यकीन नहीं आता है। वो कहते हैं कि हम यकीन नहीं कर सकते, हम तो खुद जाकर देखेंगे। तो जब हेमलेट अपने पिता के भूत को देखने जाता है, तो उसे वहाँ पे उनकी बात पर यकीन हो जाता है, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से अपने पिता का भूत देखा था, जो उससे हेमलेट से कह रहे थे कि बेटा तुम मेरी मदद करो, मुझे मारा गया है, मैं मरा नहीं था, और तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना है। वह अपने बेटे हेमलेट से कहता है ये बात, और उसको मारने वाला कोई और नहीं, हेमलेट का चाचा क्लाउडियस ही है। अब हेमलेट को तो इस बात पे यकीन आ नहीं रहा था। वो कहता है कि मैं ऐसे कैसे मान लूँ। अब उसे कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव भी करना था, तो वो क्या करता है, वो एक गेम खेलता है और वो पागल होने की एक्टिंग करता है। अब जब वहाँ का डेनमार्क का राजा कोई नहीं रहा था, क्योंकि किंग जो हेमलेट था वो मर चुका था, तो वहाँ की जो गद्दी थी वो खाली रह गई थी। अब हेमलेट के चाचा यानी क्लाउडियस को वहाँ का राजा बना दिया गया है, और 1 महीने के अंदर अंदर ही हेमलेट की माँ गर्ट्रूड ने उसके चाचा से शादी भी कर ली है। तो अब ये दोनों वहाँ के राजा रानी बनकर रह रहे हैं। वैसे तो क्लाउडेट बहुत ही कुशल शासक है, क्योंकि इसने अपने जो डेनमार्क है उसे इतनी अच्छी तरीके से कवर करके रखा है, अपने शत्रुओं से इस तरीके से बचा रखा। क्यों 14 ब्रास कई बार आक्रमण करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वो नाकाम रहता है। जब हेमलेट पागल होने की एक्टिंग करता है अपने पिता की मौत का सच जानने के लिए, तो एक पोलिनियस, जो हमने ओफिलिया का पिता बताया है, वो दरबार वो सोचता है कि शायद ये एक्टिंग कर रहा है, मुझे कहीं ना कहीं इस बात का पता करना पड़ेगा कि क्या सच है। तो हेमलेट के चाचा और हेमलेट की माँ गर्ट्रूड और क्लाउडियस, उन दोनों ने सोचा कि इसे पता नहीं क्या हो गया है, ये पागलों की तरह हरकत करने लगा है, कभी मरने को कहता है, किसी से ढंग से बात नहीं करता है। तो उसके चाचा और माँ ने उसके 2 दोस्त, एक गुल्डन स्टर्न और रोजन क्रंटज, बड़े ही अजीब से नाम है, ये दोनों दोस्त उसके दोनों दोस्त बुलाए
और उनको बात पता करने के लिए कहा कि तुम बात पता करो, इसे हुआ क्या है, अचानक से एकदम से कैसे पागल हो गया। अब हेमलेट तो सबके सामने पागल होने की एक्टिंग कर रहा है, तो उसने जो प्लान सोच रखी थी उसमें उस क्या था कि हमने आपको बताया था प्ले इन प्ले, इसके इस प्ले के अंदर एक और प्ले है, यानी कि वो एक प्ले इन प्ले में अपने चाचा और अपनी माँ दोनों को बुलाता है, देखना चाहता है कि इस उस प्ले में क्या था। प्ले का नाम था मर्डर ऑफ ग्वेंजागव। उस प्ले में क्या था, सेम वही स्टोरी थी जो कि किंग हेमलेट के साथ हुई थी। उसके भाई ने उसको मार दिया था और उसकी पत्नी ने उसके छोटे भाई से शादी कर ली थी। तो वही स्टोरी वो उस प्ले में करता है सब कुछ। उसके बाद वो उनका रिएक्शन देखना चाहता था, क्योंकि उसे बात कंफर्म भी तो करनी थी कि उसके जो पिता, जो घोस्ट हेमलेट थे, उन्होंने बताया था कि मुझे मरवाया गया है, कि वो सच है या झूठ है। तो वो ऐसा ही प्ले करता है और उनका रिएक्शन जानना चाहता है। होता क्या है, वही होता है जो हेमलेट ने सोचा था। क्लाउडियस इस प्ले को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। गर्ट्रूड भी बहुत हैरान होती है कि ये क्या चल रहा है। जब उसमें मर्डर का सीन चलता है, यानी कि किंग हेमलेट को तो क्लाउडियस वहां से उस टाइम उठकर चला जाता है, क्योंकि उससे वो देखा नहीं गया है। अब क्या था, हेमलेट का सच पता चल गया। अब हेमलेट को कंफर्म हो गया था कि मेरे पिता जो घोस्ट हेमलेट है, उन्होंने जो कहा था ये बात सच है, मेरे चाचा ने ही मेरे पिता को मारा है। अब तो वो बहुत ही नाराज है और वह बदला लेने को बिल्कुल उत्सुक है। गर्ट्रूड यानी कि हेमलेट की माँ उसको मिलने के लिए बुलाती है अकेले में। कहती है ये तुम सब ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब है, कि तुम साबित क्या करना चाहते। जब वह गर्ट्रूड से मिलने जा रहा था तो रास्ते में उसे क्लाउडियस मिला। उस हेमलेट को तो बहुत गुस्सा आ रहा था उस पे, उसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो जैसे ही वो उसे मारने के लिए तलवार उठाता है, तो वो क्या देखता है कि वो उस टाइम प्रे कर रहा था। लेकिन इसलिए हेमलेट उसे मारता मारता रुक जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि क्लाउडियस प्रे करते हुए मारा जाए और इसकी जो आत्मा है वो स्वर्ग में जाए। इसलिए उस टाइम वह उसे छोड़ देता है। हेमलेट की माँ उसे काफी समझा रही है कि तुम क्या साबित करना चाहते हो। तो हेमलेट क्या देखता है, कोई पर्दे के पीछे उनकी बात सुन रहा है। अब हमने बताया था पोलोनियस यानी ओफिलिया के पिता को भी डाउट है कि ये पागलों वाली हरकत किस वजह से कर रहा है, कहीं मेरी बेटी की वजह से तो नहीं कर रहा है। तो वो बात पता करने के पीछे पड़ा हुआ है कि क्या बात है। तो वो चुपके से उनकी बात सुनने के लिए आ चुका था कमरे में। अब हेमलेट सोचता है कि शायद तेरे चाचा तुझे रास्ते में मिले थे क्लाउडियस, कि शायद ये वही है और ये चुपके से हमारी बात सुन रहा है। अब हेमलेट को तो अपनी माँ गर्ट्रूड पे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। वह उसे इतना चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा है, गर्ट्रूड भी डर रही है कि शायद ये मुझे जान से न मार दे। अब अपना गुस्सा उसने जो पर्दे के पीछे खड़ा था, यानी कि उसे लग रहा था कि तेरा चाचा खड़ा है, अपनी तलवार निकाल के सीधा बिना देखे ही उसके पेट में तलवार चला देता है। लेकिन पर्दा हटाने के बाद वो क्या दिखता है कि ओफिलिया के पिता ये तो पोलिनियस थे, जो बेचारे गलती से मारे गए। ओफिलिया को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ और वो सोचती है कि हेमलेट ने मेरे पिता को क्यों मार दिया। उसे लगता है कि हेमलेट शायद सच में ही पागल हो गया है, क्योंकि हेमलेट तो ओफिलिया से प्यार करता था। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने हेमलेट ने उसके पिता को क्यों मार दिया। अब ओफिलिया को भी लगने लगा था कि हेमलेट सच में ही पागल हो चुका है शायद। अब उसका पिता भी मर चुका है और हेमलेट भी पागल हो चुका है। तो इस वजह से परेशान होकर ओफिलिया भी सुसाइड कर लेती और वो भी मर जाती है। एक कैरेक्टर है इसमें लियर्टीज, जो ओफिलिया का भाई है और पोलोनियस का बेटा है। लियर्टीज फ्रांस में रहता था, तो उसे पता चला कि तेरी बहन ओफिलिया और तेरे पिता पोलोनियस दोनों मर चुके हैं। तो वो उनकी मौत का बदला लेने के लिए डेनमार्क आता है। यहाँ पर क्लाउडियस ने एक चाल चली। अब उसे सब समझ में आ चुका था कि हेमलेट पागल नहीं है, ये सिर्फ पागलों वाली हरकत कर रहा है और एक्टिंग कर रहा है। जैसा कि हेमलेट ने पोलियनिस को मार दिया था, तो उसे सजा भी मिलनी थी। अब जो क्लाउडियस है वो तो वहाँ के राजा है, वो सजा भी देते। तो वो क्या करते हैं, वो गर्ट्रूड को कहते हैं कि अब मैं इसे अपने बेटे को सजा तो देने से रहा, तो ऐसा करते हैं इसको इंग्लैंड भेज, जिससे ये सजा से बच जाएगा। इंग्लैंड, जबकि इंग्लैंड भेजने का रीजन था, वो सोचता था कि यहाँ से ये हेमलेट चला जाए और इसको मैं रास्ते में ही मरवा दूँ, क्योंकि गर्ट्रूड के सामने तो वैसा कर नहीं सकता था। और इंग्लैंड में जाते हुए वहाँ के राजा को एक लेटर में लिख के भेज देता है कि इसको तुम रास्ते में ही मरवा दे।
जिस जहाज से हेमलेट जा रहा था उस जहाज पर कुछ डाकुओं ने आक्रमण कर दिया था। तो हेमलेट वहां से बच के निकल के भाग आया वापस डेनमार्क। अब डेनमार्क में तो लियर्टीज भी आ चुका था मोस्ट अपने पिता की और बहन की मौत का बदला लेने। तो उससे क्लाउडियस कहता है कि तुम्हारे पिता को और तुम्हारी बहन को हेमलेट ने मारा है। जब इंग्लैंड से वापस भागकर जो हेमलेट है वो वापस डेनमार्क में आ जाता है तो वह वहाँ पे एक नया दुश्मन देखता है, क्योंकि लियर्टीज भी वो वापस आ चुका था अपनी बहन का और अपने पिता की मौत का बदला लेने। क्लाउडियस ने बता दिया था कि तुम्हारी बहन को और तुम्हारे पिता को हेमलेट ने मारा है। तो वो देखता है हेमलेट कि जो लियर्टीज है वो एक गड्ढा खोद रहा है अपनी बहन को दफनाने के लिए, और बराबर में ही ओफिलिया की डेड बॉडी पड़ी थी। अब लियर्टीज को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, तो उसने उसे गड्ढा खोदने को छोड़कर सबसे पहले हेमलेट पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और उससे लड़ाई शुरू कर दी। उन दोनों की फाइटिंग देखकर क्लॉडियस के दिमाग में एक विचार आता है। वो ये कहता है कि रुको रुको, तुम ऐसे मत लड़ो, अगर तुम्हें लड़ना ही है तो क्यों ना एक चैंपियनशिप रखी जाए, तब उसमें पता चलेगा कौन हारता है कौन जीतता है। हेमलेट और लियर्टीज के बीच मुकाबले का आयोजन किया जाता है। उधर क्लॉडियस ने एक और ही नई चाल चल रखी थी। जिस तलवार से लड़ाई की जानी थी हेमलेट और लियर्टीज के बीच, उसने क्लाउडियस ने क्या करवाया कि जो तलवार लियर्टीज के पास थी उस पे जहर लगवा दिया कि अगर हेमलेट को घाव भी होंगे तो जहर लगने से वो कुछ टाइम बाद मर जाए। और एक शरबत के गिलास में जहर मिलवा दिया कि अगर बाई चांस फिर भी हेमलेट जीत जाए और उसके बाद जो शरबत पिलाया जाएगा उसको पिला देंगे तो वो फिर भी मर जाएगा। गर्टरूड भी इस मुकाबले को देखने आई हुई। बाई चांस उनके जो शरबत के गिलास थे वो एक्सचेंज हो जाते हैं और जो जहर वाला शरबत का गिलास था वो गलती से गर्टरूड पी जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और उधर हेमलेट और लियर्टीज की जो तलवारें थी वो भी आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। जहर वाली जो तलवार थी वो लियर्टीज के नहीं हेमलेट के पास ही आ जाती है। अब हेमलेट जब उस पे अटैक करता है तो देखता है कि जो घाव है वो नीले पड़े जा रहे हैं, तो उसे समझ में आ गया कि जरूर इस तलवार पर जहर लगा था। तो वो बिना देरी किए उस तलवार को सीधा क्लाउडियस के पेट में घुसा देता है। इस तरह लड़ाई में हेमलेट ने लियर्टीज को भी मार दिया और अपने चाचा क्लाउडियस को भी मार दिया, लेकिन लड़ते लड़ते इन दोनों से वह खुद भी घायल हो चुका है और वह मरने ही वाला है। तभी वहाँ प्रिंस ऑफ नॉर्वे 14 व्रास आता है। वो आता तो वहाँ पे उनसे लड़ाई करने के लिए आया, लेकिन वो देखता है यहाँ पे तो पहले ही सब मरे पड़े हैं, अब वो लड़ाई किससे करे। तो हेमलेट के फ्रेंड होरेशियो ने उसे सारी स्टोरी बताई कैसे कैसे यहाँ पे क्या हुआ। फिर 14 व्रास ने हेमलेट को सम्मानपूर्वक दफना दिया। इस तरह इस कहानी का अंत होता है। ये एक ट्रेजेडी थी। कहानी कैसी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आज की वीडियो में इतना ही। सी यू नेक्स्ट सून।